आज हमारा पृथ्वी लिटरली जल रहा है और अफसोस की बात तो ये है कि इस चीज पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जिस तरह आज दिल्ली जैसे शहरों में रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों में कई जगहों में अचानक सूखा पड़ा है तो कई जगहों में खतरनाक बाढ़ देखने को मिले हैं और इन सभी चीजों की वजह से ना जाने कितने लोगों का घर भी बर्बाद हो चुका है। और इन सभी चीजों के पीछे का जो मेन रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। जिस तरह आज जंगल जल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसे आज रोका ना जाए तो ये फ्यूचर में एक मास एक्सटेंशन का रूप ले सकता है और फिर इसके बाद हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नदियों में पानी भर भर कर बहता था, चाहे गर्मी हो या फिर बरसात, पानी लगभग एक समान रहता था और इसके साथ ही बारिश भी समय समय पर आता था। लेकिन आज का एक समय है जब ना तो सही ढंग से नदियों में पानी बचा हुआ है और ना ही सही ढंग से समय समय पर बारिश होता है। बारिश से मुझे याद आया कि आज से लगभग 2-3 साल पहले हमारे एरिया में सूखा पड़ा था। तो हुआ ये था कि बरसात के शुरुआती सीजन में अच्छा खासा बारिश हुआ, लेकिन जब खेतों में धान की बुनाई हो गई तो उसके बाद वो लगभग पूरे मानसून में बारिश का कहीं नामो निशान तक नहीं रहा। पूरे मानसून लगभग कभी भी बारिश नहीं हुआ। हालांकि हल्की फुल्की बारिश तो हुई थी, लेकिन वो धानों के उपजाऊ के लिए पर्याप्त नहीं थे और इस चीज की वजह से जो किसान पूरी तरीके से खेती पर निर्भर रहते थे उनका तो हालत ही खराब हो गया था। यहाँ तक कि मेरे घर में भी खेती होता है और इस सूखा की वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गया था। ये सिर्फ खेती और फसलों की बर्बादी की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की बात है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो लोग पूरी तरीके से मानसून खेती पर निर्भर रहते हैं उनका इस सूखा में क्या होगा। चाहे बहुत अधिक गर्मी पड़ना हो या फिर बारिश का बिल्कुल भी ना होना हो, इन सभी चीजों के पीछे का जो सबसे मेन रीजन है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिरकार इन सभी चीजों का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए और आप इस लड़ाई में अपना रोल कैसे निभा सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग एंड में बात करेंगे। अगर आप भी अपनी पृथ्वी को जलने से रोकना चाहते हो तो हमारे इस छोटे से प्रयास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मालूम ही नहीं है तो ये पूरा वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग इसके जड़ तक पहुंचेंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये समझ लो कि इसमें अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये टेम्परेचर पिछले 100 साल में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है और 2024 में हमने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल टेम्परेचर लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। भले ही आप लोगों को ये 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफी कम लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये 1 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि आप खुद एक एग्जांपल लेकर देखो, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम या फिर ज्यादा होता है तो आपके बॉडी में बुखार आ जाता है या फिर आपको ठंडा लगने लगता है। लेकिन हमारी बॉडी में ये जो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहे अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से होता है। और ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है और ये एक्टिविटी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। और ये इफेक्ट तब होता है जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, जिसके वजह से सन से रिलीज होने वाला हीट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर तो पड़ता है, लेकिन ये गर्मी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही फंस कर रह जाता है। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल ही नहीं पाता है और इसके पीछे का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें। इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जब आप एक नॉर्मल कंबल ओढ़कर सोते हो तो आपको नॉर्मल गर्मी महसूस होता है, वहीं पे जब आप एक मोटा कंबल ओढ़कर सोते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होता है। और ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी में यहाँ पर जो कंबल का काम कर रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें, और इन गैसों का लेयर काफी ज्यादा मोटा हो चुका है, जिसके वजह से ये गर्मी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होकर रह गए हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का लेयर इतना ज्यादा मोटा कैसे हो गया है। तो इसके पीछे का जो प्राइमरी रीजन है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। हम कोयला जलाते हैं, तेल जलाते हैं, गैस जलाते हैं, जिससे कि CO2 बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। और अफसोस की बात तो ये है कि जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और वो फिर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, हम उन्हीं पेड़ों की कटाई हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में कर रहे हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों से भी काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें निकलती है। WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 का एक रिपोर्ट ये बताता है कि ग्रीन हाउस गैस का ये जो लेवल है ये अपने अभी पीक पर है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और प्रॉब्लम की बात तो ये है कि इस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ गर्मी की बात है
है, तो ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसकी वजह से आज हमारा पूरा पृथ्वी हरा भरा है और आज पृथ्वी में जीवन मौजूद है। 2023 में कनाडा के जंगलों में आग लगा था, जिसके वजह से लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया था और ये एरिया लगभग सीरिया जैसे देश के आकार के बराबर है। और वहीं पे अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत ही तेज गति से जंगलों की कटाई हो रही है। रिसेंट में आप लोगों ने हैदराबाद के इस 400 एकड़ की जंगल की कटाई के न्यूज के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस जंगल से ऐसे काफी सारे वीडियो रिलीज हुए थे जो दिल छू देने वाले थे। हालांकि मल्टीपल प्रोटेस्ट के बाद इस जंगल की कटाई पर रोक लगा दिया गया। और अगर हम लोग भारत में हीट वेव की बात ना ही करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप इस चीज को खुद फील कर पा रहे होगे। अभी जस्ट गर्मी का मौसम स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप खुद देख सकते हो कि बाहर कितना अधिक गर्मी लगता है। चाहे हम पेड़ काटे या फिर पोल्यूशन करें, इससे किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम इंसानों के फ्यूचर पर फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपको इसका अंदाजा दिलाऊं तो लिटरली अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमारे पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। कुछ रिसर्चर के अकॉर्डिंग 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्राउडेड सिटी को छोड़कर दूसरी जगहों में शिफ्ट हो जाएंगे और इसका सबसे बड़ा असर हम लोगों को वर्ल्ड जीडीपी में देखने को मिलेगा। 2050 तक आते आते अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड जीडीपी लगभग 10 से 20% तक गिर सकता है। और इसके साथ ही गर्मी और एयर पोल्यूशन के कारण लोगों को दिल की बीमारी और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अगर हम लोग भारत की ही बात करें तो 1998 से लेकर 2017 के बीच क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से लगभग 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और ना जाने इन आपदाओं की वजह से कई लोग अपना जान गंवाते हैं और हर साल लगभग हजारों से भी ज्यादा लोग इन आपदाओं का सामना करते हैं। आज जिस तरह पेड़ों की कटाई हो रही है और जिस तरह पोल्यूशन निकल रहा है, गवर्नमेंट उस लेवल पर ध्यान नहीं दे रही है जिस लेवल पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसमें हम लोग पूरी तरीके से गवर्नमेंट का गलती भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम आम इंसानों का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम लोग नहीं निभाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में हम इन सभी चीजों से कैसे लड़ सकते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में लगभग 51% पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है और लगभग 27% पोल्यूशन गाड़ियों से रिलीज होता है और लगभग 17% पोल्यूशन क्रॉप बर्निंग से रिलीज होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग अपने लेवल पर काम कर सकते हैं वो कई चीजें हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले तो हमारा फ्यूल बचेगा और आपके कार से जो पोल्यूशन रिलीज होगा वो भी रिलीज नहीं होगा, जिसके वजह से पोल्यूशन का स्तर नीचे होगा। सो अगली बार अगर ट्रैवल करते समय पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। दूसरा चीज है कि प्लास्टिक की चीजों को हम लोग कम से कम यूज करें और इसके साथ ही हम लोग कचरा को इधर उधर ना फेंके। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमेशा कचरा को डस्टबिन में डालें, जिससे कि कचरा इधर उधर ना फैले और पोल्यूशन कम से कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर पॉसिबल हो सकता है तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए और उसका देखभाल करें। अगर आप ज्यादा पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ को कम से कम उस लेवल तक पहुंचा दे जिसके बाद उस पेड़ को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सोच रहे होगे कि मेरे करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो भाई मेरे आपके करने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वीडियो में आराम से लगभग 1000 से 1500 व्यू तो आ ही जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे ज्यादा ही आए और अगर आप लोगों में से 100 लोग भी इस बात को समझ गए और एक पेड़ लगा दिए तो लिटरली आप सभी लोगों ने मिलकर 400 लोगों का जान बचा लिया, क्योंकि एक पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना ऑक्सीजन छोड़ता है कि 4 इंसान पूरे जिंदगी भर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को इस चीज को बड़े स्केल में करना है, लाइक फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है उसे रोकना है, तो हमें पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे पॉलिटिक्स का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, सो मैं इस पर ज्यादा कुछ चर्चा तो नहीं करूंगा, बट मैं एक ही बात कहूंगा कि जिन नेताओं को आप वोट दे रहे हो आप एक बार जरूर देख लेना कि क्या वो हमारे फ्यूचर को बचा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर पॉसिबल हो सकता है तो लोगों को हम लोग पोल्यूशन के बारे में बताएं कि आखिरकार ये कैसे हमारे पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। सो ये था ओवरऑल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये चीज इसी तरह चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे बच्चे ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे। जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा कि अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।